हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों, इससे पहले हम करा चुके हैं 21 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन कराते हैं हम। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 22 प्रैक्टिस सेट हुआ है। तो इस क्लास को ज़रूर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ICAR के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ICAR टेक्नीशियन के लिए साइंस की क्लासें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी, जिसमें 25 में से आप कम से कम 20 बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसमें किस कारण से किया जाता है। तो देखिए, कार बैटरी में जो हम पानी का प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का जो संवेग होता है वो कितना होता है। तो देखिए, वो होता है हमारा शून्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शून्य होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो देखिए, उसका प्रतिरोध हमारा 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध हमारा 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो सूर्य से निकलती हैं पराबैंगनी किरणें वो हमारे जो दृष्टि पटल होता है, मतलब आँख का रेटिना, उसे जला देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन आवृत्ति घटती है, बढ़ती है या कोई परिवर्तन नहीं होता। बताइए। देखिए, वो बढ़ जाती है, इसकी आवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाती है, दोलन की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रवर्धकों को ऋणात्मक पुनर्भरण क्या होता है। देखिए, ये हमारा हो जाएगा बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। देखिए, ये संभव होता है हमारा अवरक्त विकिरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवरक्त विकिरण में संभव होता है। नेक्स्ट हमारा है, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं या ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्यों करते हैं। क्योंकि वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा। देखिए, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है और हरे प्रकाश में ये हमारा दिखाई देता है काला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। देखिए, ये अनुपात होता है हमारा 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये अनुपात 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, क्या होता है। ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आपको मिलान करना है। चलिए, थर्मामीटर के क्या होगा, किसने इसका आविष्कार किया। देखिए, थर्मामीटर का हो जाएगा फ़ारेनहाइट, आविष्कार इसका हो जाएगा फ़ारेनहाइट। और भाप इंजन का आपको बताना, देखिए भाप इंजन का किया था जेम्स वाट ने। और टेलीस्कोप का किया था हमारा गैलीलियो ने। रेल इंजन का किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। यानी कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्यों होता है आसान। वो होता हमारा गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। देखिए, लाइफ जैकेट का जो सिद्धांत होता है वो होता है, यह व्यक्ति को तैरता रखने के लिए और उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। देखिए, प्रतिचुंबकीय होता है हमारा बिस्मथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये बिस्मथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम आपको बताना है।
एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट को की पानी में कम घुलनशीलता के किसके कारण होती है? बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? ये हमारी होती है, बताइए किसके कारण होती है? ये हमारी होती है उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ाने से पैदा होता है? देखिए ये पैदा होता है हमारा CO2 बढ़ाने से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वायुमंडल में जो पाई जाती है गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा होती है 0.03% होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये हमारी की थी चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये की थी हमारी चैडविक ने की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन हमारा है सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है किसके दौरान होता है? तो देखिए ये होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? देखिए ये जो निर्भर करती है ये करती है हमारी थोरियम पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये थोरियम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है? देखिए हेमेटाइट का तांबा नहीं होता है, पहले ही गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हेमेटाइट का तांबा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है अनाज के परिरक्षण के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखिए अनाज के परिरक्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट की, सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा NaC7H5O2, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है किसकी? देखिए जर्मन सिल्वर जो है ये हमारी जिंक कॉपर और निकल की मिश्र धातु होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये होता है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है जल मृदुकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल मृदुकरण ये कहलाती है। नेक्स्ट हमारा अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? अधातुओं के अंदर पाया जाता है हमारा भंगुरता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भंगुरता हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? देखिए पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O2 होता है, ध्यान रखिएगा H2O2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपको सूची मिलानी है कोबाल्ट ऑक्साइड का, बताइए। देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड का क्या होगा? देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड का हमारा हो जाएगा गहरा नीला, और कार्बन का हमारा हो जाएगा कहरुबा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का हमारा हो जाएगा बैंगनी, और कैडमियम सल्फाइड का हमारा हो जाएगा नींबू पीला, नींबू पीला हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए भूमंडलीय तापन का जो प्रमुख कारण है वो है पेड़ों को काटना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ों को काटना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? देखिए B12 जो हमारा पाया जाता है वो दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या होता है? सार्स की फुल फॉर्म हमारी होती है सेवर
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, इस बीमारी के लक्षण जो होते हैं फ्लू जैसे होते हैं। इस बीमारी को रोकथाम के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण क्या होते? देखिए ये होते हैं हमारे रुक्ष और चिपचिपे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को हम क्या कहते हैं? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट हैं हमारे, वो कहलाते हैं वेक्टर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ये वेक्टर कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या होता है? देखिए इसका कारण होता है हमारा मोटा अवतवक ऊतक, मोटा अवतवक ऊतक होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? देखिए दूध के माध्यम से कौन सा फैलता है? आंसर करेंगे सभी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्ष्मा, यक्ष्मा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यक्ष्मा रोग फैलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग या लवण प्राप्त होता है किससे होता है? तो देखिए ये जो हमारा प्राप्त होता है ये हमारा होता है पुष्पकली से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुष्पकली से होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए। देखिए जैव उर्वरक जो होते हैं हमारे वो होते हैं शैवाल और नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल और नील हरित शैवाल हमारे जैव उर्वरक होते हैं। इससे अलग अगर आपको ऑप्शन में आ जाए राइजोबियम, राइजोबियम भी एक जैव उर्वरक होता है, ध्यान रखिएगा, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? देखिए वो हमारी होती है लसिका वाहिनियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये लसिका वाहिनियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ऊतक संवर्धन का जो सही वर्णन है वो है हमारा उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, ग्रेगर जॉन मेडल प्रसिद्ध है। देखिए ग्रेगर जॉन मेडल जो प्रसिद्ध है वो है अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए, अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? देखिए मनुष्य की लार में पाया जाता हमारा एमिलेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लार में पाया जाता हमारा एमिलेश पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हमारा है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम आपको बताना है। देखिए उसका नाम हमारा होता है डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। डायबिटीज मतलब जिसे हम मधुमेह बोलते हैं या शुगर बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो दिए गए मिलान में से जो सही है वो आपको विकल्प चुनना। देखिए रक्त कोशिकाएं होती है हमारे मलेरिया से। मस्तिष्क होता हमारा एंजीफेलाइटिस से। बोन मैरो का होता हमारा ल्यूकीमिया, और यकृत का होता हमारा पीलिया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? देखिए सबसे छोटा फूलों वाला पौधा हमारा होता है बील्फिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बील्फिया होता है। चलिए नेक्स्ट है, माडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। नाम है वो हमारा लिया गया है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, लैन का पूरा नाम आपको बताना है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, एल्टा विस्टा है क्या है? एल्टा विस्टा जो होता है हमारा ये हमारा एक सर्च इंजन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए एडम ओसबोर्न ने पहला शुभायम कंप्यूटर बनाया, ये सही है या गलत है?
देखिए ये बिल्कुल सही है। इयन विल्मट ने पहली बार किलोनित भेड़ बनाई, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 1024 बाइट में बाइट कितने के बराबर होती है। देखिए 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे।